हेलो गाइस। इसमें हम लॉगिन और रजिस्ट्रेशन को देखेंगे किस तरह से हम अपने प्रोजेक्ट में लॉगिन और रजिस्ट्रेशन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और लॉगिन कंप्लीट करने के बाद हम अपने एडमिन पैनल को अपने CMS प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। ये हमारा लॉगिन का डिज़ाइन है। इस यूआई डिज़ाइन को आप चेंज भी कर सकते हो। इसके बैकग्राउंड में जो इमेजेस है इस इमेजेस को आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये हमारी सामने का पेज है, इसे आप रजिस्टर कर सकते हो। अभी जो ये रजिस्टर बना हुआ है वो ईमेल के अकॉर्डिंग बना हुआ है। इसमें नेम ईमेल आईडी आप पुट कर सकते हो। लॉगिन जो होगा वो ईमेल आईडी एंड पासवर्ड के अकॉर्डिंग होगा। पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड है जो आप मैच करोगे तभी से ये फील्ड वर्क करेगी, अदरवाइज ये आप एरर मैसेज करोगे। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं साथ। इससे पहले मैं आपको एक बता देना चाह रही हूँ कि आप अगर टेम्पलेट चेंज करना चाहें तो जैसे मैंने टेम्पलेट यूज़ किया है साइन अप और लॉगिन के लिए, आप अगर इस टेम्पलेट को चेंज करना चाहें तो भी आप चेंज कर सकते हैं बाय कोडिंग। जब आप कोड पे जाओगे तो व्यू में हमारा ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, व्यूज़ के अंदर में जब आप क्लिक करोगे व्यू के बाद हमारे एडमिन नाम का फोल्डर है और एक और नाम के फोल्डर पे लॉगिन नाम से लॉगिन का पेज बना हुआ है। ये प्रॉपरली आप चेंज कर पाओगे। ये देखो हमारे प्रोजेक्ट पे क्या टेम्पलेट हो गए हैं। ठीक है, जब आप चेक करोगे तो ये हमारे टेम्पलेट्स है। ये आप इसके अकॉर्डिंग आप अपनी चेंज कर सकते हो। रजिस्टर का अगर आप चाहोगे तो रजिस्टर का भी आप चेंज कर सकते हो यहाँ से आकर के। ये पूरी टेम्पलेट जो है वो आप मॉडिफाई कर सकते हो अपने ऊपर। ओके, मैं रजिस्टर करके आपको दिखाती हूँ किस तरह से रजिस्टर कर सकते हैं। सबसे पहले एक नेम चूज़ कर लेंगे। नेम के बाद एक ईमेल आईडी चूज़ करना होता है। ईमेल आईडी या यूनिक है। अभी मैं आपको एक डेटाबेस बता दे रही हूँ कि अभी तक हमारे डेटाबेस में कुछ भी नहीं है। ठीक है, कंजिका टेक नाम से डेटाबेस बना है। इस डेटाबेस के अंदर में केवल यूजर्स नाम से है। इसके अंदर हम जो भी रजिस्टर होगा वो सारे यूजर्स को हम यहाँ पर चेक करेंगे। पासवर्ड चेक करते हैं। मैं पासवर्ड पुट कर दे रही हूँ। जब ये पासवर्ड मैच नहीं करेगा तो फिर आप देख सकते हो कि ये वैलिडेशन का एक एरर शो करता है। ठीक है, ये रजिस्टर नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट अब ईमेल आईडी पुट करते हैं। सेम पासवर्ड चेक करके देते हैं। जब सेम पासवर्ड पुट करते हैं और रजिस्टर करने पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक हमारा ये रजिस्टर हो जाएगा और हमारे बोर्ड में हमें एक मैसेज शो कराएगा। यहाँ पे पासवर्ड कर दीजिए। यहाँ पे लोगो जस्ट कोड की वजह से आप यहाँ पे लोगो आप अपना पुट कर सकते हो वेरीफाई ईमेल के नाम से। वेरीफाई ईमेल का ऑलरेडी हमारा यहाँ पे टेम्पलेट बना हुआ है तो आप यहाँ से वेरीफाई ईमेल पे जा करके चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही आप लॉगिन करोगे ना तो यहाँ पे जीमेल वेरिफिकेशन ईमेल वेरिफिकेशन ऑन किया हुआ है तो विदाउट वेरीफाई किए हुए आप लॉगिन नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे भी जब चेक करोगे तो ऑलरेडी हमारे यहाँ पे डेटाबेस में आ चुका है एवरीथिंग, बट यहाँ पे क्या है ईमेल वेरीफाइड नल है, यानी कि अभी तक हमारे क्या ईमेल वेरीफाइड नहीं है। जब तक कि आप ईमेल वेरीफाई नहीं करोगे तब तक ये हमारा जो प्रोजेक्ट है ये परस्यू नहीं कर पाएगा, ये कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। आप डैशबोर्ड पे नहीं जा पाओगे और ना ही लॉगिन कर पाओगे। तो इसके लिए चेक करते हैं कि ये मेल गया भी है या नहीं गया। यहाँ पे अभी जस्ट आप देख रहे हो कि अभी अभी एक मैसेज आया है 5:59 को। ओपन करते हैं, हमारा मैसेज आया है इस नाम से टू कंजिका जो ईमेल आईडी हमने रजिस्टर किया था उसके नाम से अभी जस्ट एक ड्रॉप हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप ईमेल वेरीफाई भी करोगे तो ये हमारा ईमेल क्या है वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ जो टेक्स्ट आ रहा है ये टेक्स्ट एक्चुअली हमने सेट करके रखा है, इसलिए यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है। ये टेक्स्ट और टेम्पलेटिंग का जो डिज़ाइन है ये प्रॉपर डिज़ाइन आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये डिज़ाइन आप प्रॉपर चेंज कर सकते हो कि किस तरह से आप सेट करना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब आप इस पे जाओगे यहाँ पे ईमेल सेटअप के लिए ऑलरेडी एक डिज़ाइन दिया हुआ है, वो डिज़ाइन से आप जा करके वो अपना चेंज कर पाओगे। जैसे हम ईमेल वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो ईमेल वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद ये हमारा क्या है ऑलरेडी वेरीफाई हो चुका है, हमारे डैशबोर्ड पे आ चुका है रिडायरेक्ट करके। अब जैसे ही आप यहाँ पर रिफ्रेश करोगे अपने डेटाबेस को तो आप यहाँ देखोगे ईमेल वेरीफाइड का जो सीन है ये हमारा क्या ऑलरेडी वेरीफाइड हो चुका है। अब हम यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं हम अपने इस मेल आईडी और पासवर्ड से। चलिए मैं आपको लॉग आउट करके दिखाती हूँ और लॉगिन।
हमने ये सेम ईमेल आईडी लिया था, ईमेल आईडी से हमने रजिस्टर करा था। रजिस्टर करने के बाद जब आप लॉगिन पर क्लिक करोगे तो ये हमारा लॉगिन हो चुका है। यहाँ पे पॉपअप मैसेज होगा, यूज़र लॉगिन सक्सेसफुल। ठीक है, अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो प्रोफाइल है वो प्रोफाइल नहीं आ रही है। ये जो यहाँ इमेज है, यहाँ इमेज है, वो आ नहीं रही है। ये कैसे करेंगे? इस इमेज के लिए आपको क्या करना है, आपको इस टैब पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद प्रोफाइल पे जाना है। इसे प्रोफाइल पे जाओगे तो यहाँ पे एडिट प्रोफाइल है, जहाँ पे आपको नेम्स होंगे और इमेज होगा। ठीक है, इस एडिट प्रोफाइल पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे प्रोफाइल इमेज शो होगा। चूज़ करने का यहाँ से जैसे चूज़ करोगे आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। यहाँ एक प्रीव्यू दिखेगा जो आपने इमेज सेलेक्ट करा है उसको। अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आपकी जो प्रोफाइल है वो अपडेट हो जाएगी और यहाँ एक मैसेज आपको शो करेगा पॉपअप में, एडमिन प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुल। या जो भी आप प्रोफाइल सेलेक्ट करोगे अपने अकॉर्डिंग ये यहाँ पे इमेज ऑलरेडी अपडेट हो जाएगा। अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हो तो चेंज पासवर्ड पे क्लिक करके आप ये पासवर्ड यहाँ से चेंज कर पाओगे। ओल्ड पासवर्ड हमारा क्या है, जो पहले का ओल्ड पासवर्ड है हमारा पासवर्ड होगा। वो पासवर्ड हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। पासवर्ड क्या होगा, पासवर्ड अपडेट सक्सेसफुली। हमारा पासवर्ड अपडेट हो चुका है। चलिए ये पासवर्ड से हम लॉग इन करके देखते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले लॉग आउट करना होगा, फिर से न्यू से लॉग इन करना होगा। न्यू पासवर्ड करने पर ऑटोमेटिक हमारा सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। हमारे पासवर्ड भी अपडेट हो चुका है। इस तरह से आप लॉगिन और रजिस्टर क्रिएट कर सकते हैं। इसका सोर्स कोड डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहाँ से सोर्स कोड का डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और इसलिए मॉडिफाई कर पाएंगे कि एक्चुअली टेम्पलेट बेस्ड है, तो आप जो भी टेम्पलेट यूज़ करना चाहे उस टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हैं, इसलिए मॉडिफाई कर सकते हैं। ये सारे आपको यहाँ पे टेम्पलेट की डिज़ाइंस दी हुई है, ऑलरेडी सेटअप किया हुआ है। हेडर फुटर साइड पर आप यहाँ पे जा करके चेंज कर सकते हो। मेन जो पेज आपका है वो यहाँ पे दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने सारे पेज को सेटअप कर सकते हो। ये फुल क्या है ना कि अब पहले से मैं पहले से तो ये पेज है ये डिज़ाइन करके रखी हुई थी ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो और इजीली ये समझ में आए। कि आप इस सोर्स कोड को डाउनलोड करके आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इसे इंटीग्रेट कर सकते हो और इसे इजीली यूज़ कर पाओगे। गाइस थैंक यू सो मच। कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हुई हो या समझ में नहीं आया हो या फिर किसी भी तरह से इंटीग्रेट करने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, जैसे कि मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू गाइस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर